इधर कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ये बदलाव राज्य में आगामी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से भी किया गया है। गोदियाल की नियुक्ति के साथ ही पार्टी ने संगठन को निचले स्तर पर मजबूत बनाने के लिए 27 नए जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त पार्टी ने 2 नई समितियों का गठन भी किया है। ये कदम उत्तराखंड कांग्रेस को अधिक सक्रिय और चुनाव के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेटवर्क 10 के संवाददाता ने इस बड़े संगठनात्मक बदलावों पर नवनियुक्त पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपसे एक क्वेश्चन भी है कि आपको कांग्रेस ने ये जो नया नेतृत्व दिया है, आपकी नजरों में आपके रहते हुए किस प्रकार से इसको आप संभालने का काम करेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। आपका जो प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये अध्यक्ष के रूप में मुझे नामित किया है, मैं सबसे पहले अपने तमाम नेतृत्व को, सेंट्रल लीडरशिप को, स्टेट लीडरशिप को धन्यवाद देता हूं कि सबने विश्वास व्यक्त किया। और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप में जिस उम्मीद के साथ मुझे ये जवाबदेही सौंपी गई है, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा। मैं पहले भी इस पद पर रहा हूं। मेरा तब ये विश्वास था कि निश्चित रूप में हम सरकार में आ रहे हैं उस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कुचक्र रचे, हम उस कुचक्र से अपने को बचा नहीं पाए और खास करके यहाँ की जनता को नहीं बचा पाए। क्योंकि लोकतंत्र में होता यह है कि उस कुचक्र का जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, और आज जनता उस खामियाजी को भुगत रही है, झूठ फैलाकर, कुचक्र रचकर। जो पहले की राजनीति थी वो आज के दौर में नहीं दिखती है। पहले साफ सुथरी राजनीति होती थी, हमें उस साफ सुथरी राजनीति की आदत पड़ी है, तो कुचक्रों से लड़ने का हमारा अनुभव नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, होता है ना कि समय के साथ साथ अपने को ठीक करना पड़ता है, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार कुचक्र रचकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, तो हम अपने को उस तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी के खिलाफ कुचक्र नहीं करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों से अपने को बचाना है, प्रदेश की जनता को बचाना है। तो हम इस तैयारी के साथ हैं। और मेरा मानना है कि हम 2027 में जो आने वाले अगले साल इलेक्शन है, निश्चित रूप में उस इलेक्शन में उन कुचक्रों से इस प्रदेश की जनता को बचाकर विजय हासिल करेंगे। सर, इस चुनाव में जिस प्रकार से आपको एक बड़ा ही उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस ने आपको यहाँ पे उत्तराखंड की सीट पे बैठाया, दोबारा बैठाया है, तो किन प्रकार की चुनौतियां अब आपके सामने आने वाली है? मैंने जिन तथाकथित कुचक्रों का जिक्र किया वही चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां क्या हैं? हम विचार से भारतीय जनता पार्टी के सामने अधिक सामर्थ्यवान हैं। हमारा विचार अधिक मजबूत है, हमारा विचार अधिक लोकोन्मुखी है, मतलब लोगों के बीच ज्यादा लोगों का भलाई करने के पक्ष में हमारा विचार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जिस भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने एक असीमित धन अर्जित कर दिया, उस धन का मुकाबला करने के लिए हम अपने को असहज महसूस करते हैं। एक तो ये चुनौती है। हम उस चुनौती को लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि लोग हमें मत भी दें और कुछ सहयोग भी करें पार्टी को। निश्चित रूप में मेरा विश्वास है, मैं वो व्यक्ति हूं कि जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैंने साफ मन से लोगों के पास ही कहा कि मेरे पास भाई पार्टी ने मुझे लड़ाया है, मैं पहले मना इसलिए कर रहा था कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने कहा कि तुम्ही को चुनाव लड़ना है, तो मैंने लोगों से हाथ फैलाया और लोगों ने मुझे, मैं वो व्यक्ति हूँ, वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि लोगों ने 10-10, 5-5 रुपए करके मुझे करीब 55-60 लाख रुपए मुझे दिए। सर, वहीं अगर बात करते चले तो मैं ये थोड़ा मेरा जवाब अधूरा है, इसको पूरा कर लें। तो मेरा विश्वास है कि लोग हमें समर्थन भी देंगे। लोग चाहते ही हैं कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ, जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो सरकार की कमियां हैं, उनके खिलाफ ईमानदारी से कोशिश करे। और मेरा विश्वास है कि हम लोगों को एहसास कराएंगे कि हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। तो
तो जिस दिन लोगों को एहसास हम दिला देंगे, लोग हमें हर तरह से मदद करेंगे, मतों के रूप में भी और संसाधनों के रूप में भी। सर वही एक क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो हर राज्यों में कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई दे रहा है। 12 राज्यों में भी चुनाव होने हाल फिलहाल में, तो हर जगह एसआईआर चल रहा है। आप एसआईआर को लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने बिहार में भी एसआईआर के मुद्दे उठाए, जनता को जागरूक कहीं ना कहीं करने का प्रयास किए। इस पे लगातार जो अपोजिशन पार्टी है यानी एनडीए गठबंधन जो वहां की है, वो आप पे कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हुए दिखाई दे रही कि खुद तो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं और एसआईआर कभी ईवीएम का ठेकरा फोड़ते, कभी एसआईआर का ठेकरा फोड़ते। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार के हर कृत्य पर संदेह के बादल हैं। सरकार केंद्र की जो कुछ भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे हमारे राज्य में उत्तराखंड में है, चाहे केंद्र में है, ये जो कुछ करते हैं इनके हर काम पर संदेह के बादल हैं। एसआईआर के मामले में आपने जो प्रश्न किया, एसआईआर का यह है कि अगर ईमानदारी से एसआईआर हो तो किसी को उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और चुनाव आयोग का, जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का ही एक पार्ट बन गया है, उसका एसआईआर मतलब कांग्रेस के चिन्हित मतदाताओं के वोट काटो। तो मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूं। मैं पिछला चुनाव बहुत कम वोट से हार गया था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित करके बहुत से परिवारों के वोट काटे गए और मैं 500 वोट से चुनाव हार गया। तो आप बताइए कि एसआईआर इसलिए होता है कि किसी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग फेवर करे और वही चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को एसआईआर का बहाना बनाकर डिसफेवर करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे। चलिए सर, इस पे एक लास्ट सवाल लेना चाहेंगे कि उत्तराखंड का पूरा जो भार है आपको दे दिया गया है, चुनौतीपूर्ण भी है कहीं ना कहीं, 2027 में चुनाव है, तो उत्तराखंड की जनता को किस प्रकार से बीजेपी के द्वारा मैनिपुलेट किया जाएगा कांग्रेस में? कांग्रेस अध्यक्ष का एक पद है और निश्चित रूप में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ये जवाबदेही बनती है कि वो सबको साथ लेकर चले। लेकिन विभिन्न अन्य जो पद हैं, हमारे अन्य लोग बैठे हैं उस पे, और सब पदों का मकसद ये होता है कि हम राज्य में पार्टी को मजबूत करें, सत्ता में आए और सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करें। जो हो सकता है जनहित के कार्य उसको करें, तटस्थ भाव से करें और पारदर्शी तरीके से करें। तो मकसद हमारा निश्चित रूप में सत्ता में आना है, इसलिए कि हम पारदर्शी तरीके से जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं उन मुद्दों पर ठीक करके आगे लोगों को डिलीवरी करें। और दूसरी बात, आपने प्रश्न क्या था आपका कि किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाएगा इस बार उत्तराखंड में? मैनिपुलेट क्यों करना हमने? हम तो निवेदन करेंगे जनता के सामने। मैनिपुलेट करना तो बीजेपी का काम है, बीजेपी मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि गलत तरीके से प्रभावित करना। तो हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम तो प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे और जनता के सामने जाकर निवेदन करके अपनी बात बनाएंगे। अभी कौन मेरी बात को नकार सकता है? अगर मैं किसी उत्तराखंड के मतदाता के पास जाऊं और ये कहूं कि भाई नकली वोट उचित नहीं है, एसआईआर में नकली पना उचित नहीं है, तो कोई बोलेगा कि ना ठीक आप गलत बोल रहे हैं। लोग बोलेंगे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ऐसी हर बात है। नकली चीजों को हम कहेंगे लोगों से कि इससे बचिए, झूठ से बचिए, प्रपंचों से बचिए, फरेब से बचिए, कुचक्रों से बचिए और अपने अंतरात्मा की आवाज पर मत दीजिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।